लिखें। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ना। मेथड क्वेश्चन है x + 3y = 6। x + 3y = 6 ये पहला है। और दूसरा इक्वेशन था 2x - 3y बराबर 2 है। देखो ये इक्वेशन जो दिया गया है इसे प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो। समीकरण 1 से x + 3y = 6 तो यदि हम यहाँ पे x का यदि सिर्फ मान ज्ञात कर लें या y का मान निकाल लें तो ऐसा करो y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उधर, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 3y होगा। इसको इक्वेशन 3 दे दो। देखो एक था 2 यहाँ है, हम अगला जो आया x बराबर उसको 3 कर देते हैं। अब ये x का जो मान है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, लिखे नहीं। x बराबर 6 - 3y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या किया हमने, समीकरण एक से चला। समीकरण 1 से यहाँ जब इसको उधर ले गए तो x बराबर 6 - 3y आ जाएगा। तो ये x का मान आ गया। ठीक है, इस x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या है समीकरण 2, 2x - 3y = 12। अब x बराबर क्या है, x बराबर 6 - 3y। तो इस x के जगह पे प्रतिस्थापित कर दो तो क्या हो जाएगा 2 × x के जगह पे क्या है 6 - 3y और यहाँ क्या है -3y है बराबर। ठीक है, अब ये जो है 2 ये दोनों में मल्टीप्लाई है तो ये 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 और ये इसमें कर दो मल्टीप्लाई तो -6y और -3y बराबर 12। क्लियर है। अब 12 माइनस दोनों ही माइनस है ना और दोनों समान जाति का दिख रहा है, समान पद है। y के चर में है, यहाँ y के चर में है तो दोनों ही जुड़ जाएगा तो -6 3 9y बराबर 12। तब -9y = 12 आइए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -12 तो 9y = ये से एक कट गया क्या बचा 0। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग के पास y = 0 बटा -9 में होगा ना, ये उधर जाएगा गुना में है तो उधर भागा में। तो यहाँ y = क्या हो गया 0। उसमें भी y = 0 आया था उस ग्राफे विधि से भी। अब x का मान निकालेंगे लिखेंगे। अब y बराबर 0 समीकरण देखो समीकरण 1 में रख दो तो भी x का मान निकल जाएगा, 2 में भी रखोगे तो निकल जाएगा, 3 में भी रखोगे तो निकल जाएगा, लेकिन 3 में रखोगे तो जल्दी x का मान आएगा तो क्यों ना 3 ही में रख देते हैं। समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर
तो देखो तो क्या है x इक्वल टू x बराबर 6 माइनस 3y। तो x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू क्या, y 0। तो x बराबर क्या हो गया 6 माइनस 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया 6। ये देखिए x बराबर 6 आया था वहां भी, यस सर, उस विधि से ग्राफी विधि से भी यस लिख रहे हैं। अतः समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 6 तथा 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 का हल 6 और 0 है ना। यस सर, कहने का मतलब x बराबर 6 और y बराबर 0 0। समझ में आ गया होगा। यस सर, नोट करो। एक इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड का है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसमें बेहतर समझ में आएगा एलिमिनेशन मेथड। देख रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है फर्स्ट में, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, बराबर तो हम 2x यहाँ है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x दोनों बराबर हो जाएगा। यस सर, लेकिन दोनों ही प्लस है तो जोड़ेंगे तो दोनों जुट जाएगा, यस सर, तो फिर माइनस प्लस करने की जरूरत हमें पड़ेगा। यस सर, तो यहाँ पे यदि y वाला को यदि बराबर करते हैं तो देख रहे हैं कि यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y हो जाएगा, और यहाँ 3 है 3y, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है, आप बोलोगे कि यहाँ तो माइनस और प्लस है तब ऐसा टेक्निक बताया, लेकिन इस दोनों जगह यदि प्लस रहता है, यहाँ भी प्लस रहता है तो इस स्थिति में आप किसी को भी बराबर कर लेना, किसी को भी बराबर कर लेना, और उसके बाद पहला में दूसरा को घटा देना। समझ में आई बात। ओके, तो चलो इसको हम जो है वही रख के बनाते हैं। माइनस यहाँ तो लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना करना है, इसको बराबर करना है ना, यस सर, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। यस सर, यदि इसको बराबर करते तो 2 से मल्टीप्लाई करते। यस सर, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में किसी से करने की जरूरत नहीं है, तो फिर भी लिखेंगे समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर। समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर। तो देखो गुना कैसे होता है, यही समझने वाली बात है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है समीकरण 1, तो ये गुना जब होगा तो ये पूरे में गुना होता है, सिर्फ y में जाके गुना नहीं करोगे, पूरे में गुना होता है। क्लियर है। ओके, क्लियर है। और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, ये इसमें कितना से गुना करने की बात बोले हैं, 1 से गुना करने की बात। तो आप इसको गुना करो तो 3x प्लस 3y बराबर 15। अब इसको करोगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4। क्लियर है। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों ही प्लस है इसलिए 5x हो जाएगा, और ये दोनों ही प्लस है तो
19 हो जाएगा। yes, तो x बराबर क्या हो जाएगा 19/4 चार। सॉरी 5 5। ठीक है। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में, किसी में भी रख दोगे तो तुम्हारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 19/5 समीकरण किसमें रख दें, समीकरण फर्स्ट में 1 में रखने पर। तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसलिए x का मान कितना आया है 19/5 प्लस y बराबर 5, इसलिए y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 निकाल दो एलसीएम, तो 5 × 25 और माइनस 19 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो गया 6 में घटेगा 6/5। 25 में से 19 का 6/5 लिखेंगे। अतः समीकरण क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 का हल x इक्वल टू हो गया 19/5 और y इक्वल टू हो गया 6/5। समझ में आ गया होगा बात। एक और इक्वेशन बता देते हैं इसी मेथड से, तो बेहतर समझ में आ जाएगा। इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और नेक्स्ट 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। सबसे पहले इसे अरेंज करना जरूरी है। तो देखिए सोल्यूशन 3x माइनस 5y इक्वल टू उधर ले जाओ तो 4 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट कर दो। इसे 9x और y वाला इधर ना होना है, माइनस 2y इक्वल टू 7, इसे इक्वेशन सेकंड कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे बेहतर समझ में आएगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है। अब प्लस माइनस करने की जरूरत होगी। देखिए किसे बराबर करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 × 9 हो जाएगा, 9x के बराबर। यदि इसमें हम 5 से गुना कर दें तो 10 हो जाएगा 10y, और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 10y। तो किसको बराबर करें बोलो, x वाले टर्म को या y को? y को। चलो लिखते हैं समीकरण 1 में कितना से 2 से तथा समीकरण हाँ समीकरण सेकंड से समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इसमें कितना से गुना करने की बात हो रही है, इसमें से 5 से 2 से पहला में, और 9x और माइनस 2y इक्वल टू 7 में कितना से गुना करने की बात हो रही है 5 से। क्लियर है। इसको लिखो 2 × 6x और 5 दूनी 10 y बराबर 4 दूनी 8। क्लियर है। और इधर इससे करोगे तो 9 × 5 = 45x और यहाँ 5 दूनी 10 y बराबर 7 × 5 = 35। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो
10 y है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, तो जोड़ेंगे तो भी दोनों माइनस हो जाएगा, यस सर। दोनों। और यदि इसमें से कोई एक तो माइनस प्लस होना है तभी ना ये घटेगा, यस सर। तो क्यों ना इसमें हम यहाँ माइनस लगाएं, तो माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। कैसे सर, नहीं समझी सर। यहाँ तो हमें प्लस चाहिए तब ना ये दोनों घटेगा, यस सर। लेकिन आप सोचोगे कि यहाँ प्लस दे दें, नहीं, प्लस दे देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ यदि प्लस दे दें, यहाँ भी प्लस दे देंगे तो प्लस और माइनस फिर माइनस हो जाएगा। यस सर। यहाँ गुना हो रहा है, ये साइन आपस में क्या होगा, गुना होगा, यस सर। तो यहाँ प्लस नहीं दे सकते हैं। माइनस यदि से गुना कर दें, इसमें यहाँ पे माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस दे रहे हैं, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया। अब ये साइन वाला भूल जाओ, इसके पहले कल बता रहे थे, यस सर। है ना, ये साइन आप भूल जाओ, तो साइन भूल जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये होगा माइनस, यस सर। तब ये घटेगा, क्या होगा, घटेगा। घट जाएगा, तो ये 0 हो गया। यस सर। ये यही समझने वाली बात है। यहाँ प्लस हमको चाहिए था तो प्लस देते तो यहाँ प्लस हो जाता, अब प्लस और माइनस फिर माइनस से रहता, तो क्या हमने किया, माइनस से गुना किया, तो यहाँ माइनस प्लस था, प्लस और माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस था तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। समझ में आएगा। अब ये प्लस है, ये माइनस से घटेगा, कितना आएगा, यस सर। 2 सर, 2 45 45 में से 6 घटेगा तो 39 आएगा, 39 एक आएगा माइनस 39 एक बराबर। तो यहीं सिर्फ नहीं माइनस होगा, इधर भी चेंज होगा, तो यहाँ भी माइनस देंगे, अब घटेगा तो कितना होगा, अब घटेगा तो होगा सर 35 28 सर। 28 माइनस में, माइनस 28 ओके। अब यहाँ हो जाएगा माइनस 39 एक्स बराबर माइनस 28। सही घटाए हो, नहीं सर 27 होगा सर, यही कंफ्यूज है सर, 27 होगा। देखो यस 35 है में से 8 घटाओगे तो 15 में से 8 गया 7, 7 बच गया 2, 27 ना होगा। यस सर 27। ओके, तो एक्स इक्वल टू माइनस 27 और बटे माइनस 39, इसे 1 8 2 एक्स बराबर क्या हो गया, 27 बटे 39। हमको लगता है कटेगा 3 से, यस सर 10 सर। 9 तिया 27 और 13 तिया 39, एक्स बराबर 9 बटे 13। अब इसका मान किसी समीकरण में एक में रख दो, आ जाएगा भाई का मान। सर हाँ नीचे हाँ यहाँ 27। अब x का मान फर्स्ट में समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है, तो 3 इंटू एक्स बराबर क्या, 9 बटा 13 माइनस 5y इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 9 तिया 27 बटा 13 माइनस 5y इक्वल टू 4। अब क्या हो जाएगा, ये उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 27 बटा 13 माइनस 5y इक्वल टू एलसीएम लोगे 13 हो जाएगा, 13 चौ 52 और माइनस 27, इसलिए माइनस 5y इक्वल टू ये घटेगा, 7 5 12, 12 में से 7 गया 5 बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, माइनस प्लस 25 बटे 13 होगा। काट सकते हो, इधर से भी काट सकते हो ना, तो उधर लेके जाइए, तो हो जाएगा y इक्वल टू 25 और बटा 13 था, और ये गुना में इधर आके भाग में होगा
-5, 5 पचे 25, तो y बराबर हो जाएगा 5 और बटे -13। हो गया। तो x बराबर 9/13 और यहाँ y बराबर -5/13। क्लियर है। तो इसका हल हो जाएगा, अतः x बराबर 9/13, y बराबर 5/13। -13।